हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही में आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और हाँ, आप लोग आर ओ के लिए लगातार लग के मेहनत कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रखे हैं आप लोगों को। उसमें आज कृषि और खनिज का ये आज टॉपिक है और इसमें हम लोग जितने कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग करने वाले हैं। तो जो साथी आर ओ स्पेशल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ फिर जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप कंप्लीट ज़रूर कीजिए। और आइए देखते हैं वन बाय वन करके इस टॉपिक को। सबसे पहले जानिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज़ देखिए यहाँ पे इसके एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 51% भाग पर क्या है, कृषि है। और 60% भूभाग पर चारा का है ना। और 24% जो भूमि है वो बंजर भूमि है। और भारत आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि जो है एक जीविकोपार्जन का साधन है। ठीक है, यानी भारत की जो मैक्सिमम आप देखें जीविकोपार्जन के लिए कृषि ही है और कृषि का काफ़ी योगदान है। ये जो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रहे हैं, जो कृषि कितने पे चारागाह है, ये डेटा आप याद रखिएगा। आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है इस तरीके से अरेंज कीजिए कि बढ़ते से घटते क्रम में कृषि कितने पर है, चारागाह और बंजर। ये 3 दे के आपसे अरेंज करने को दे दे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर घटते बढ़ते क्रम में आप इसको अरेंज कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा अगला एक पॉइंट कह रहा है कि कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख आप देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब जाते हैं सूची में जो है आपके पास जो 3 तरह की सूची है ना? उन सूची में जो कुछ विषय हैं, वो विषय भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सूची में चाहे समवर्ती सूची हो, केंद्रीय सूची या राज्य सूची, उससे कुछ इंपॉर्टेंट विषय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट कि भारतीय जो कृषि है इसका इतिहास जो है ना? पुस्तक जो एम.एस. रामदवा द्वारा लिखी गई है, उन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो पुस्तक है भारतीय कृषि का इतिहास, क्या भारतीय कृषि का इतिहास, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। जो एम.एस. रामदवा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जो भारतीय हरित क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी कृषि से संबंधित। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी? कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है। और इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आप देखेंगे पंतनगर उत्तराखंड में किया गया। तो जगह याद रखिएगा, पंतनगर उत्तराखंड में। इसके बाद इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 2 पॉइंट अगर जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊं तो प्रथम भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर कहाँ है? पंतनगर उत्तराखंड में। और वर्तमान में इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1960 में। तो सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारत जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है इसमें कितने हैं? भारत के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो देखिएगा भारत को जो है ना 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में और 60 कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कितने? 20 जो है आपके पारिस्थितिकी क्षेत्र और 60 कृषि के पारिस्थितिकी उप क्षेत्र है। इनका जो वर्गीकरण आप देखें किस आधार पर किया गया है? तो मिट्टी, जलवायु और जो प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो कृषि विधियाँ हैं, कौन-कौन सी कृषि विधियाँ हैं। तो उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ है ये कई बार पूछा गया परीक्षा में है। इसको ध्यान से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर आप देखिएगा रेशम कीट पालन। क्या? रेशम कीट पालन जो है आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। बात करेंगे एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर देखिए मधुमक्खी पालन। ठीक है, कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है एपीकल्चर, इसको ध्यान रखिएगा। पिसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली से आपका संबंधित है। ठीक है, ये कृषि विधियां हैं। और अभी आगे कुछ पॉइंट्स जो आपका डिफरेंट तरीके के रिवोल्यूशन है, क्रांतियां हैं, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, ये सब श्वेत क्रांति, वो भी संबंधित जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे वो भी बताया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फ्लोरिंग कल्चर ध्यान दीजिएगा, इसे फूलों का उत्पादन के बारे में।
और वर्मी कल्चर है ना, ये जो केचुआ पालन, ठीक है, जो अब देखिए किसानों का दोस्त भी कहा जाता है केचुआ, ठीक। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो ये बागवानी है। क्या है हॉर्टिकल्चर? बागवानी है। और एरो जो पोनिक है, एरोपोनिक, ये क्या है? हवा में पौधे को उगाना। विटिकल्चर आप जानते हैं अंगूर की खेती, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो विटिकल्चर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विटिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, बात करेंगे साथ ही देखिएगा हरित क्रांति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरित क्रांति कैसे हुई है, उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है जो आपको परीक्षा के दृष्टि से याद रखने हैं। सबसे पहले जानिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, इनका नाम ये कई बार पूछा जा चुका है। और भारत में हरित क्रांति जो है उनको लाने का श्रेय जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आप कह लीजिए कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1967 68 68 ईस्वी में होती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये दो नाम आपको बहुत सारे साथियों के गलत होते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम एस स्वामीनाथन। अभी हाल फिलहाल में एम एस स्वामीनाथन को भारत का पुरस्कार, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा। और जिनसे संबंधित परीक्षा प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला पॉइंट है किस क्रांति द्वारा जो उत्पन्न जो गेहूं का किस्म था, उसके बीजों द्वारा गेहूं की जो उत्पादकता थी उसको बढ़ाने में सफलता मिली थी। यानी जो गेहूं था वो उस समय भारत अपने एक बहुत ही लो स्तर पे था प्रोडक्टिविटी के, लेकिन इसके बाद से जो एक अलग लेवल पर इसका प्रभाव देखने को मिला। खास करके अगर पूछा जाता है किस किस फसल पे, तो गेहूं और चावल और धान के इस पे प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता जो है गेहूं को लेके मिली, उसको गेहूं को लेकर मिली सी सफलता, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति के फलस्वरूप आप देखेंगे गेहूं का प्रति एकड़ जो है 2000 किग्रा रिकॉर्ड उत्पादन हो सका था, ठीक है। तो ये सब सारा रिकॉर्ड उसके बारे में देखना है। अब आइए जो भी हम कह रहे थे, जो डिफरेंट तरह की क्रांतियां हैं जो कृषि से संबंधित है, उन क्रांतियों को एक बार जान लीजिए। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, तो सारी की सारी क्रांतियाँ, इसका शॉर्ट नोट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए और ये आप एकदम रटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक बार पढ़ लिए, दो बार पढ़ लिए। इस तरह का अगर आपसे प्रश्न कोई भी गलत होता है, इस तरह के प्रश्न, तो समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि जो टफ प्रश्न है, समझिएगा साथियों, कि जो कठिन प्रश्न है उनका उत्तर देने में लगभग सभी की गलतियाँ होती है। लेकिन अगर आप एक माने एक जनरल क्वेश्चन, एक एवरेज प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना। जो सबके सही हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके सही हो रहे हैं, वो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो कोशिश यही रहे कि सब जो पीवाईक्यू के प्रश्न है, इस तरह के शॉर्ट नोट्स के प्रश्न गलत ना हो। जो कुछ एनालिटिकल प्रश्न है, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, वो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो वो वहाँ तक चलिए, उसमें बहुत सारे लोग गलत होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपका चांस बना रहता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर आपके गलत हो जाएँ, तो फिर समझिए कि ये आप एकदम रेस से बाहर हो जाएँगे। हरित क्रांति देखिएगा, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बात करेंगे श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन, है ना? उसमें नाम याद रखिएगा वर्गीज कुरियन का, ठीक है, किसका? वर्गीज कुरियन का, वी कुरियन करके भी इनका नाम आता है। तो दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य उत्पादन, मछली से संबंधित है नीली क्रांति। भूरी क्रांति आप देखेंगे तो उर्वरक उत्पादन, क्या चीज? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्रांतियां जैसे कि रजत क्रांति, यानी कि आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है, इससे अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसी तरीके से पीली क्रांति, ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अभी आपके 11 फरवरी वाला जो आर कैंसिल हुआ था, पिछले साल 23 वाला, उसमें आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा था कि जो जूट उत्पादन है उसको पीली क्रांति कहते हैं, कि स्टेटमेंट दिया था। अभी कल ही वाला क्लास करा रहा है, तो उस क्लास में सिर्फ तुमने बताया था। और हाँ, पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यूज की जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है, आप लोग उस क्लास को जरूर देख डालिएगा। और इस चैनल पर अगर आप विजिट करके देखिएगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे हर एक क्लास आपको परीक्षा में प्रश्न देखे जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट सीरीज से भी सिलेक्टेड प्रश्न आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, सिलेक्टेड प्रश्न कराया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न जो सीधे सीधे मिलेगा, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे बाकी जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है ना। तो पीवाईक्यू वाला जो मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे क्लास देख डालिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आर तक कितना आप कंप्लीट यहाँ पे मटेरियल करा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज हो या बाकी तरीके से, ये आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं रुकेगा। आइए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। पीली क्रांति हो गया था, बात कर रहे थे लाल क्रांति भी, इसमें टमाटर मांस उत्पादन, ठीक है।
और गुलाबी क्रांति क्या है, इसमें झींगा मछली उत्पादन की बात की जाती है, गुलाबी क्रांति। और एक इंपॉर्टेंट पिक्चर सुनहरी क्रांति, ये जो फल उत्पादन, ठीक है। सुनहरी क्रांति के बार पूर्ण से आप इसको लोग इस लगा लेते हैं, लेकिन ये बोल्ड नहीं है, इसमें फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति देखिएगा आलू उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना। कई बार देखिएगा भूरी क्रांति जो है भूरी क्रांति कच्चा तेल से उसका लगा लिया जाता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, भूरी क्रांति हमने आपको बताया कैसे, ये उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। और कच्चा तेल वाला क्या है, काली क्रांति है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको कच्चा तेल उत्पादन वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अभी हमने आपको बता रहा था ये श्वेत क्रांति से संबंधित वर्गीज कुरियन का नाम। तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन पोथी। अभी ऊपर नाम हम आपको बता चुके हैं, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश बाकी कई सारी चीज़ों में नंबर 1 पर है, जैसे आलू में भी, गन्ने में भी, है ना, दूध में। इस तरह कम से कम 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। वो सारा का सारा आपको तैयार होना चाहिए। भारत में गेहूं उत्पादन के जो शीर्ष 3 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये टॉप 3 के यहाँ पे राज्य हैं। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना के उत्पादन में भी शीर्ष राज्य है, किसमें, गेहूं और गन्ना के मैंने बताया। इसके साथ साथ जो अन्य नाम अभी वहाँ पता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत जो है उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत की जो कुछ प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। प्रमुख फसलें कौन कौन से, तो आप जानते हैं, रबी की फसल है ना, रबी है, खरीफ है और जायद है। ये 3 तरह की फसलें हैं। ये फसलों को याद रखना आपको, उनके एग्जाम्पल्स, मतलब उसमें कौन कौन से रबी का है, कौन खरीफ का है वो, और किस में बोई, किस में काटी जाती है, किस में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला देखिएगा रबी की फसल। तो बात करेंगे रबी की फसल की, कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके प्रमुख फसल है, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो प्रमुख फसल है, इसके एग्जाम्पल है, यही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई एक दो नाम दे लेता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन इस कैटेगरी का फसल है या नहीं है। तो देखिएगा, इसमें आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, इतने नाम आपको इसमें देखने तो मिलेंगे, ठीक है, किसमें, रबी की फसल पे। अगला जो क्रॉप साइकिल है वो देखिएगा खरीफ की फसल। इसमें क्या है, जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। जून जुलाई में बो, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, तो प्रमुख फसल इसके ये महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण तो बता रहा हूँ, सोयाबीन, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। अब समझिएगा प्रश्न कैसे पूछता है यहाँ पे। कहेगा कि जो 2 फसल है, मान लीजिए इसका कोई 3 ले लिया, एक इसका ले लिया। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है खरीफ का फसल नहीं है। इसी तरीके से रबी का 2-3 ले सकता है, एक इसका मिला सकता है। ये जो 2-4 नाम है आपके सामने, ये आपको एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए। कैसा, रटे होने चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाएंगे। अगर वहाँ पे कंफ्यूजन होंगे तो प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। अगला है देखिएगा जायद फसल। जायद फसल क्या है, ये मई जून में बोई जाती है, इसमें जुलाई अगस्त में काटी जाती है। सो इस तरह गर्मी की जो फसलें हैं, आप देखिएगा वो वाली जो फसल है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि कुछ प्रमुख फसल ऐसे हैं, ठीक है, जिनका आपको जो है देखना है कि वो कहाँ से, ओरिजिन उसका कहाँ से है, ठीक है। तो ओरिजिन में अगर आप देखिएगा, तो सबसे पहले देखेंगे धान। धान की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया और भारत में आपको ये देखने को मिलेगा। मक्का, मध्य अमेरिका इसका जन्म स्थान है, ठीक है। मक्का वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मध्य अमेरिका आप नहीं, सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे पैदावार इसकी काफ़ी अच्छी होती है। गेहूं की बात करेंगे तो मध्य एशिया, तंबाकू इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका, रबड़ जान लीजिए ब्राज़ील, है ना, रबड़ ब्राज़ील। और इसमें भारत का नाम किस में आ रहा है, उड़द में, उड़द में आ रहा है भारत का नाम। अमरूद आपका अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, बाजरा अफ्रीका, है ना। जौ को ध्यान रखिएगा, चीज ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अरहर आपका अफ्रीका। और नीचे 2-3 और, जैसे देखिए कि चाय, चीन, चाय चीन तो याद ही रहेगा। आलू आपका पेड़, ये ध्यान रखिएगा, आलू वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गन्ना आपका कहाँ पे, भारत में। तो ये कुछ आपको क्या देखें यहाँ पे, कुछ ऐसे फसल जिनके जन्म स्थान कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी जगह पर आपको देखने को ये मिला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, कुछ प्रमुख फसल और उनकी प्रजातियां देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या है, कुछ प्रमुख फसल और उनकी इसमें
कौन कौन सी किस्में, इस तरह की भी आर ओ में काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। आप देखे होंगे मक्के का, धान का, चावल का, है ना? इस तरीके से आपसे पूछ लेता है कि कौन किसकी किस में वैरायटी है। कि गेहूँ का आप देखिएगा, इसमें जो है राज 3077, पूसा, सिंधु गंगा, है ना? कल्याण सोना, सोनोरा जो है 64, कुंदन, सोनालिका, ये सब क्या है, किसकी प्रजातियां हैं? तो गेहूं की। इसी तरीके से धान के कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें अमन, पूसा, सुगंधा पाइप, बरानी द्वीप, ये सब किसके? धान के। अरहर का देखिएगा, यूपीएस, है ना, 120, और बहार, एनडीए फर्स्ट। चना की बात करेंगे तो इसमें आप देखिएगा गौरव, पंत जी 114, के 4, ये सब क्या है, इसकी किस्में है। इसमें आपसे पूछ लेता है कि जैसे कौन सा इसका है, किसका नहीं है। कपास की बात करेंगे तो देसी श्यामली, सुबिन सुजात, मूंगफली में चित्रा 64, चंद्रा कौशल। इसी तरीके से जो प्रजातियां हैं आपको मैं बताऊं कि जैसे गाय, बकरी और भैंस, इन तीनों की जो प्रजातियां हैं ना, इस तरीके से वहां भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन, जैसे फसल का आपको हम यहाँ बता रहे हैं। इसी तरीके से पशुपालन वाले जब आप उसमें जाइएगा, उसमें गाय, भैंस, बकरी की भी जो प्रजातियां हैं डिफरेंट तरीके की, उनको पूछा जाता है। तो वो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ अगला पॉइंट्स। भारत में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। और भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा है। और इसके साथ साथ वर्ष 2023 में खाद्यान्न के शीर्ष उत्पादक राज्यों में जो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। फिर उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे प्रथम स्थान आ गया किसमें? खाद्यान्न उत्पादन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गेहूं की फसल का जो एक प्रमुख रोग क्या है? तो रस्टिंग इसका एक रोग है जो गेहूं की फसल में लगता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि राज्य में उर्वरक का जो है कुल उपयोग जो है दृष्टि की सर्वाधिक उपयोग मतलब कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, के 3 राज्य ऐसे हैं यहाँ पे सर्वाधिक उपभोग आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता है कुंटल प्रति हेक्टेयर, तो वो हरियाणा में। अब देखिए गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम पर है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, उसके हिसाब से हरियाणा आपको यहाँ पे पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो है अब प्रथम चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में आपको 1903 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये भी प्रश्न आपका स्टेटमेंट आर ओ 11 फरवरी वाले पेपर में 2023 में एक स्टेटमेंट करके प्रश्न आपसे पूछा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम चीनी मिल 1903 और देवरिया प्रतापपुर में ये स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है कोयम्बटूर में जो है 1912 ईस्वी में आपका गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। भारत में दालों का जो अत्यधिक उपभोग होने के कारण उत्पादन के बावजूद क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है तमिलनाडु के त्रिची जो त्रिचुरापल्ली है 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तमिलनाडु में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। वहाँ पे करेवा जो मिट्टी है वहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है कि मोटा अनाज तथा चावल अधिकांशतः जो निर्वाह मूलक हैं ये कृषि के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं मोटे अनाज, है ना। अभी इसके पहले जो है मोटा अनाज आज सम्मिलित ईयर भी सेलिब्रेट किया गया। असम राज्य जो है चाय का प्रमुख फसल है। असम राज्य में चाय जो वहाँ की प्रमुख फसल है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए साथी, ये था आज के क्लास के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको डिस्कस किए। ध्यान दीजिएगा कि आर ओ के लिए कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं और बहुत जल्द पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग की भी क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन आर ओ एग्जाम तक आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज और बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा और अपने साथी तक शेयर कीजिए क्लास को। यहाँ पे एकदम एग्जाम ओरिएंट आपको कंटेंट मिल रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कीजिएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।